हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 24 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू और कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे। तो जो सेहत है इसका फुल फॉर्म है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ओके, ये जरूर याद रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। और ये जो सेहत इनिशिएटिव है इसको एक्चुअली में 2015 में लॉन्च किया गया था भारत सरकार और उसके साथ ही अपोलो हॉस्पिटल द्वारा मिलकर। और इसे शुरू किया गया था ताकि पूरे भारत भर में जो दूर दराज के इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे टेली मेडिसिन सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो 26 दिसंबर को ये स्कीम जो है, ये सुविधा जो है, ये जम्मू कश्मीर में शुरू की जाएगी। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, जहाँ पे कि ये सुविधा, सेहत सुविधा शुरू की जाएगी। उसके अलावा जम्मू और कश्मीर में ये शुरू क्यों किया जा रहा है, तो जम्मू और कश्मीर में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत जो स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा इंश्योरेंस के लिए, उसके अंडर कवर नहीं किया जा सका है। तो उन्हीं लोगों को कवर करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंडर में ये स्कीम शुरू की जा रही है जम्मू और कश्मीर में। तो जो जम्मू और कश्मीर है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक, ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है जम्मू और कश्मीर के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम। तो ये थे जीसी मुर्मू जी। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के, और जीसी मुर्मू जी को भारत के 14th CAG के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा कैपिटल है जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर, समर कैपिटल हो गई, और विंटर कैपिटल है जम्मू। और इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल फार्मर्स डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 23 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। तो हर साल पूरे भारत भर में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ताकि जो भारत है और जो भारत की इकोनॉमी है, ओके, तो भारत की इकोनॉमी में भारत के किसानों का कितना बड़ा योगदान है, क्या उनका रोल है, इस चीज़ को याद करने के लिए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि 23 दिसंबर ही क्यों चुना गया, तो 23 दिसंबर को एक्चुअली में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल फार्मर्स डे इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर को। ओके, तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स है उनके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाई थी फार्मर्स के लिए, किसानों के फेवरेबल पॉलिसीज़ लाई थी किसानों के लिए। और उसके अलावा किसानों के वेलफेयर के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए थे। तो इसी कारण से उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे ये भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे के, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत की सेवा की थी 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 60% राइज इन लेपर्ड पॉपुलेशन। स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी हाल ही में भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, ये रिपोर्ट का नाम है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद 2014 से लेकर 2018 के बीच में 4 सालों में जो भारत में तेंदुए हैं उनकी संख्या में, उनकी पॉपुलेशन में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अभी भारत में लगभग 12,852 लेपर्ड्स हैं। इसके पहले जब ये गणना हुई थी 2014 में, तो 2014 में 7,910 तेंदुए पाए गए थे, और उसके बाद 2018 में 12,852 लेपर्ड्स। ओके, और इसके लिए रिपोर्ट अभी जारी की गई है। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी हैं 3,421 लेपर्ड्स। नेक्स्ट अपडेट है, ICICI बैंक लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया फॉर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ICICI बैंक ने बैंकिंग समाधानों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने ये इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल
शुरू किया है। और ये शुरू क्यों किया गया है? ये शुरू किया गया है भारत में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपने जो बिज़नेस है उसको भारत में अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें, और अगर उनका बिज़नेस पहले से है तो वो बिज़नेस को अपना एक्सपेंड कर सके भारत में। तो इस कारण से ये पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये एक वन स्टॉप पोर्टल होगा जहाँ पे उनको बैंकिंग सॉल्यूशंस तो दिए ही जाएंगे, उसके अलावा उनको और भी तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दी जाएंगी, जैसे कि जो उनकी बिज़नेस एंटिटी है उनको इनकॉर्पोरेट करना, ओके, उसके लिए कॉर्पोरेट फाइल करना, लाइसेंस देना, रजिस्ट्रेशन करना, उसके अलावा एचआर सर्विसेज और टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वैल्यू एडेड सर्विसेज भी दी जाएंगी। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और टैग लाइन है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। नेक्स्ट अपडेट है NCAER हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.3% इन फिजिकल ईयर 21। NCAER ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो जो NCAER है इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, और इन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर अपना एस्टिमेशन दिया है। एक्चुअली में इन्होंने पहले एस्टिमेशन दिया था सितंबर 2020 में, और उस टाइम पे पेंडेमिक के चलते उन्होंने अपना अंदाज़ा अनुमान लगाया था कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें इस साल फिजिकल ईयर 21 में 12.6% की गिरावट आएगी। लेकिन अभी जो भारत की इकोनॉमी है उसमें रिकवरी देखी जा रही है कि अच्छे रेट से इकोनॉमी रिकवर हो रही है, तो इस कारण से जो उनका अनुमान है, उनका एस्टिमेशन है, उनको इन्होंने रिवाइज़ किया है, और रिवीजन के बाद जो इन्होंने नया एस्टिमेट दिया है ये है 7.3 का। यानी अब भारत के जीडीपी में फिजिकल ईयर 21 में 7.3% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो जो NCAER है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। प्रेसिडेंट हैं नंदन M नीलकानी, और डायरेक्टर जनरल हैं शेखर शाह। नेक्स्ट अपडेट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइज अप विथ NPCI टू लॉन्च रुपे सेलेक्ट कार्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, और उसी पार्टनरशिप के अंडर में एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है रुपे सेलेक्ट कार्ड। ठीक, तो ये जो कार्ड है इसका मेन फोकस है जो कस्टमर है उनकी लाइफ स्टाइल, उनके फिटनेस, उनके रिजुविनेशन, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी पर्सनल केयर को, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। और इस कार्ड का यूज़ करके जो भी कार्ड होल्डर हैं तो काफ़ी तरह की कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप ले सकते हैं, वो भी कंसेशनल रेट्स में। कैसी कैसी सर्विस जो भी फिटनेस से रिलेटेड हैं, जैसे कि जिम हो गया, लाइफस्टाइल के लिए स्पास हो गए, के रेस्टोरेंट हैं, गोल्फ कोर्सेस हैं, तो इन सारी जगहों पे ये कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप ले सकते हैं कम रेट्स पे इस कार्ड का यूज़ करके। उसके अलावा इस कार्ड में एक्सीडेंटल और परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लिया जा रहा कस्टमर से। तो जो NPCI है इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। यहाँ के MD और CEO हैं दिलीप असबे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के CEO हैं पल्लव महापात्रा, और इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। नेक्स्ट अपडेट है गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड दीन दयाल क्लिनिक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पीपल्स। गुजरात सरकार ने गरीब लोगों के इलाज के लिए दीन दयाल क्लिनिक शुरू किया है। तो गुजरात के जो भी अर्बन एरियाज़ है, जो भी डेंसली पॉपुलेटेड हैं, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके, वहाँ पे जो भी पुअर पीपल्स रह रहे हैं, जिनके पास या तो पैसे ही नहीं हैं या उनके पास कोई सुविधा नहीं है कि वो हेल्थ सेंटर पे जाके अपना चेकअप कराएं, ट्रीटमेंट करा पाएँ, तो इसी कारण से गुजरात सरकार ने वहाँ पे दीन दयाल क्लिनिक्स की शुरुआत की है, ओके, ताकि ऐसे एरियाज़ जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये दीन दयाल क्लिनिक सेटअप किए जाएंगे, और वहाँ के जो पुअर्स होंगे, गरीब व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे जाके अपना चेकअप और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वहाँ की जो क्लिनिक है वहाँ पे या तो MBBS या आयुष के डॉक्टर होंगे जो कि पेशेंट को देखेंगे, और उसके बाद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी जाएगी। तो गुजरात की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है सिडबी साइंस MOU विथ असम गवर्नमेंट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सिडबी जो है
इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने MOU साइन किया है असम की गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो वहाँ की MSMEs हैं, यानी जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटी मोटी बिजनेस है, कंपनियां हैं, उनके लिए एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके स्टेट में। ओके, तो इस एग्रीमेंट के अंडर में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी PMU इसे सेटअप किया जाएगा असम में, वो भी सिडबी की तरफ से। ओके, तो जो सिडबी है इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसका हेड ऑफिस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज मित्तल और उनके साथ ही V सत्य वेंकट राव। और जो असम है यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है श्रीनिवास कर्णम एंड सुब्रत कर गेट्स द पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2018। श्रीनिवास कर्णम और सुब्रत कर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में जो भारत की मिनिस्ट्री है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी और जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संजय धोत्रे जी, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किए हैं। ओके, तो जो फर्स्ट प्राइज़ है ये दिया गया है श्रीनिवास कर्णम को, जो कि बेंगलोर के हैं, और इन्हें प्राइज़ के रूप में दिया गया है कैश में 50,000 रुपये। और जो सेकंड प्राइज़ है ये दिया गया है दिल्ली के सुब्रत कर को, और इन्हें प्राइज़ के रूप में 30,000 रुपये कैश प्राइज़ दिया गया है। और आप देख रहे होंगे अवार्ड के आगे 2018 लिखा हुआ है। तो ये 2018 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो अवार्ड है इनके लिए नॉमिनेशन हुआ था 2018 में ही। ओके, दिए अभी गए हैं, लेकिन जो अवार्ड का नॉमिनेशन था ये 2018 में हुआ था, इस कारण से अवार्ड के नेम में आगे 2018 लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ड्राफ्टेड द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। तो अभी हाल ही में जो भारत की मिनिस्ट्री है, विद्युत मंत्रालय है, पावर की मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं उनके राइट्स के लिए नए रूल्स निकाले हैं, जिनका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020। ओके, तो क्या क्या नए चीज़ें लाई गई हैं इन रूल्स में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो राज्य हैं भारत के, तो हर राज्य में एक अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है। तो उसका काम होगा कि वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उस स्टेट के, तो उनका एवरेज नंबर ऑफ ड्यूरेशन देखना कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूसेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करेगा ये कमीशन। उसके अलावा नया कनेक्शन लेने के लिए और भी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया गया है, और 10 किलोवाट तक का लोड का जो नया कनेक्शन है इसको लेने के लिए अभी सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट में ही काम हो जाएगा। उसके अलावा जो बिल का भुगतान होता है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो कैश में पहले बिल पे हो जाते थे, तो उसके लिए नया नियम लाया गया है कि अगर बिल जो है 1,000 के नीचे है तो ही कैश पेमेंट होगा, कि अगर 1,000 के ऊपर का बिल है तो उसे ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एक नई कैटेगरी भी लाई गई है प्रोज्यूमर्स की। ओके, प्रोज्यूमर्स नई कैटेगरी लाई गई है। और प्रोज्यूमर किसे कहा गया है? तो ऐसे कंज्यूमर जिनके पास अधिकार है कि वो अपने सेल्फ यूज़ के लिए खुद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें प्रोज्यूमर्स कहा गया है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा छत के ऊपर सोलर पैनल वगैरह लगा के लोग दूसरी मेथड से बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर जिनके पास अधिकार है खुद के यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, उन्हीं को प्रोज्यूमर्स कहा गया है। नेक्स्ट अपडेट है UN वुमेन साइंड MOU विथ केरलास जेंडर पार्क टू इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर डेटा हब। UN वुमेन ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना करने के लिए केरल के जेंडर पार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो केरला का जेंडर पार्क है, तो यहाँ पे एक जेंडर डेटा हब जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये जो हब होगा ये पूरे साउथ एशिया के लिए हब होगा। ओके, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए पूरे साउथ एशिया के हब की तरह ये काम करेगा जो केरला का जेंडर पार्क है। और इसका एम होगा जो साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करना जेंडर इक्वलिटी को लेके। ओके, इसके अलावा ये पार्टनरशिप के हो जाने से जो वुमेन एम्पावरमेंट है यानी महिला सशक्तिकरण, उसके अलावा जो सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी का मुद्दा चल रहा है उसको प्रमोट करने में भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। कि 2 चीज़ें प्रमोट होंगी, एक जेंडर इक्वलिटी, ओके, ताकि जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों को इक्वल पे मिले और दोनों को बराबर काम करने का मौका मिले, ये चीज़। और दूसरी चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट, इन दोनों ही चीज़ को बूस्ट मिलेगा।
और इस पार्टनरशिप के अंडर में जो यूएन वुमेन है, ओके, यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है यूएन वुमेन, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये जेंडर पार्क है केरला में, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लाएंगे। तो ये जो जेंडर पार्क है ये इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसकी स्थापना की गई थी 2013 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में और चेयरपर्सन है के शैलजा जी। नेक्स्ट अपडेट है RIL एंड BP विल कमेंस गैस प्रोडक्शन फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट गैस फील्ड आर क्लस्टर। RIL और BP एशिया के सबसे गहरे गैस क्षेत्र आर क्लस्टर में से गैस उत्पादन शुरू करेंगे। तो RIL है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और BP का पुराना नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। तो इन्हीं दोनों कंपनियों ने अभी हाल ही में टाई अप किया है और ये एशिया का जो सबसे गहरा गैस क्षेत्र है जिसे आर क्लस्टर कहा जाता है, वहाँ से ये गैस उत्पादन शुरू करेंगे। और ये जो आर क्लस्टर है ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ओके, तो ये जो गैस रिजर्व है ये पानी के अंदर लगभग 2000 मीटर से भी ज़्यादा गहराई पे है। इसी कारण से ये बन जाता है एशिया का सबसे ज़्यादा गहरा गैस फील्ड। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। और जो BP है इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और यहाँ के CEO हैं बर्नार्ड लूनी। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड $500 मिलियन लोन फॉर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में भारत के 4 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ग्रीन और सेफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स जो हैं ये बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट से जो भारत की मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद वो 783 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ओके, जो भी ग्रीन और सेफ टेक्नोलॉजी हैं डिज़ाइन के लिए, नेशनल हाईवे के डिज़ाइन के लिए, उनको यूज़ करते हुए। तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका एक मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो जिस तरह से आप बैंक की टैगलाइन याद रखते हैं तो आपको वर्ल्ड बैंक का ये मोटो याद रखना है। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट अपडेट है मेंबर्स ऑफ US स्पेस फोर्स विल बी नोन एज गार्जियंस। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के सदस्यों को गार्जियंस के नाम से जाना जाएगा। तो अभी हाल ही में US के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस, उन्होंने अनाउंस किया है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के बिहाफ में कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ की जो स्पेस फोर्स है, ओके, उनको नया नाम दिया गया है गार्जियंस का। ओके, तो जो वहाँ का स्पेस फोर्स है, चाहे वहाँ के मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी को एक कॉमन नेम से जाना जाएगा, उन्हें कहा जाएगा गार्जियंस। ओके, तो ये आपको याद रखना है नाम गार्जियंस का। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।